ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग पहुंच गए थे श्लोका नंबर 78 तक, चैप्टर 1 अंत्यखंड, लास्ट पार्ट। तो कल कैसे महाप्रभु सभी भक्तों के साथ भोजन करते हैं रात में, और भोजन करने के बाद क्या करते हैं, उठकर सुबह होने से पहले, यानी सभी भक्त लोग जो उनको फॉलो कर रहे थे वो सब सो रहे थे, तभी वो सबसे पहले उठकर क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं। और जब सब उठकर सुबह देखते हैं तो महाप्रभु वहां पर है ही नहीं, और ये देखकर सबको सदमा जैसे लग जाता है और सभी क्रंदन करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ सोचते हैं और फिर विचार करके सारे भक्तगण प्रांतर भूमि पर चले गए। प्रांतर भूमि यानी सामने एक मैदान होता है, वहां पर वो चले जाते हैं। निर्जन प्रांतर में कृष्ण के उद्देश्य से उच्च क्रंदन लीला अथवा विप्रलंभ प्रेम उन्माद, निजा प्रेम रसे वैकुंठेरा अधीश्वर, प्रांतरे रोदन करे करी उच्चे स्वर, कृष्ण रे प्रभु रे आरे कृष्ण मोर बाप, बलिया रुदन करे सर्व जीवनाथ, हेना से दाकिया कांदे न्यासी चूड़ामणि, क्रोशे करा पथायाए रोदने राध्वनि, कठो दूरे ठाकिया सकल भक्त गण, शुने ना प्रभुरा अति अद्भुत रोदन। निज प्रेम रस में, अपने ही प्रेम रस में महाप्रभु वैकुंठ के अधीश्वर प्रांतर खुले मैदान में बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर से रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। अरे कृष्ण, अरे प्रभु, अरे कृष्ण मेरे बाप कहकर सब जीवों के नाथ क्रंदन कर रहे थे। सन्यासियों के चूड़ामणि पुकार कर ऐसे रो रहे थे कि उस क्रंदन की ध्वनि एक क्रोश की दूरी से भी सुनाई दे रही थी, यानी बहुत दूर तक पहुंच रही थी उनके रोने की आवाज। बहुत दूर से सभी भक्तगणों को प्रभु का अद्भुत रुदन सुनाई दे देता है। तो वो सब लोग उनको ना पाकर घबरा गए थे, रोने लगते हैं। और तभी वो लोग सब सोचते हैं कि चलो मैदान की ओर चलते हैं। और वहां निकलने पर उनको दूर से महाप्रभु के रोने की आवाज सुनाई देती है। श्री गौर सुंदर राढ़ देश के एक सौभाग्यपूर्ण गांव में ठहर कर तथा निशा काल के अंत में सौभाग्यपूर्ण गांव में ठहर कर, यानी जहाँ महाप्रभु के कदम पड़े हैं वो उस गांव का, उस स्थान का सौभाग्य है। तो इसलिए सौभाग्यपूर्ण गांव में ठहर कर तथा निशा काल के अंत में, रात जब खत्म होने वाली है, निशा काल के अंत में गांव के प्रांत भाग में, गांव के मैदान में गमन करके कृष्ण विराग कातरता प्रदर्शित करने लगे। कृष्ण ही अखिल रसामृत सिंधु है, अतः सभी रसों के एकमात्र विषय है। रस अमृत सिंधु यानी नदी है, तो रसामृत सिंधु सभी रसों का वो एकमात्र विषय है। श्री गौर सुंदर स्वयं रूप कृष्ण चंद्र होने से भी सभी प्रकार के रसों की आश्रय लीलाओं का अभिनय कर सकते हैं। इसलिए दास्य लीला के प्रकटन दास लीला के प्रकटन के समय कृष्ण को वे प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। वात्सल्य रस में कृष्ण को वे बाल गोपाल कहकर संबोधित करते हैं एवं उनके अपनी सेवा चेष्टा ज्ञापक क्रंदन विरा आदि जीव कुल के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तर है। चली लेना सबे रोद नेरा अनुसारे, देखी लेना सबे प्रभु कांदे ऊंचे स्वरे, क्रंदन ध्वनि
महाप्रभु के रोने की ध्वनि का अनुसरण करते हुए, यानी जिस ओर से उनको वो आवाज आती हुई सुनाई दे रही है उसका अनुसरण करते हुए सब उस ओर चलने लगे। सभी ने प्रभु को ऊंचे स्वर में क्रंदन करते हुए देखा। प्रभु रोदने कांदे सर्व भक्त गणा, मुकुंद लागिला तबे करीते कीर्तना, शुनिया कीर्तना प्रभु लागिला नाचीते, आनंदे गाए ना सबे बेड़ी चारी भीते, एई मते सर्व पथे नाचिया नाचिया, याए ना पश्चिमा मुखे आनंदित हया। उनके यानी प्रभु के क्रंदन के कारण सर्व भक्तगण क्रंदन कर रहे थे। महाप्रभु को रोता हुआ पाके सभी रोने लगे, यानी नेचुरली उन सबको रोना आ रहा था। महाप्रभु को इस तरह क्रंदन करते हुए, इस तरह कातर होकर रोते हुए देखना, किस तरह वो कृष्ण विरह में रोते जा रहे हैं। तब मुकुंद ने कीर्तन करना आरंभ कर दिया और मुकुंद के कीर्तन महाप्रभु को बहुत पसंद है, तो उनका कीर्तन सुनकर प्रभु नृत्य करने लगे। चारों ओर से उन्हें घेर कर सब आनंद में नृत्य कर रहे थे, सब हरि नाम कर रहे थे। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग में आनंदित चित्त से नृत्य करते हुए वे पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने लगे, पश्चिम दिशा की ओर चलने लग गए। रोषाचारी सकले आछेना वक्रेश्वरा, सेई स्थाने फिरी लेना गौरांग सुंदरा, नाचिया याएना प्रभु पश्चिमाभिमुखे, पूर्वामुखा पुनः हई लेना निज सुखे। वक्रेश्वर पहुंचने में केवल मात्र 4 क्रोश की दूरी बाकी रहते प्रभु गौरांग सुंदर ने गति का परिवर्तन किया। पश्चिम दिशा की ओर प्रभु नृत्य करते करते चल रहे थे, फिर वे निजी सुख में पूर्व दिशा की ओर उन्मुख हो गए। इस तरह वो अपने आनंद में किस दिशा में चले गए? पहले तो वो जा रहे थे वक्रेश्वर, जहाँ पर शिव जी का स्थान है, और वक्रेश्वर की ओर चलते 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 वो आनंद में डूब गए। कृष्ण आनंद में डूब के वो किस तरफ हो गए? पूर्व दिशा की ओर चलने लग गए। पूर्वमुखे चालिया याएना नृत्य रसे, अनंत आनंदे प्रभु अट्टा अट्टा हासे, भाम्य प्रकाशिया प्रभु निज कुतूहले, बलि लेना आमी चाली लाई नीला चले, जगन्नाथ प्रभुरा हईला आज्ञा मोरे, नीला चले तुमी झाट आई सा सत्वरे, एता बलि चाली लेना हई पूर्व मुख, भक्त सब पाई लेना परानंद सुख, तान इच्छाती हो से जाने न सबे मात्र, तान अनुग्रहे जाने तान कृपा पात्र, की इच्छाए चाली लेना वक्रेश्वर प्रति, केने वाना गेला बुझे काहा रस करती। प्रभु नृत्य रस में पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। अनंत आनंद में प्रभु अट्ट अट्ट हंस रहे थे, खूब आनंद में थे वो। फिर भाव बोध का प्रकाश करके प्रभु निजी आनंद में बोलते हैं, मैं नीलांचल जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। प्रभु जगन्नाथ ने मुझे आज्ञा प्रदान की है। प्रभु जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ ने उनको क्या आज्ञा दी? तुम तुरंत नीलांचल आ जाओ। तो वक्रेश्वर जाते जाते वो टर्न हो जाते हैं पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलने लगते हैं। तो बता रहे हैं सभी को कि मुझे जगन्नाथ जी ने आज्ञा प्रदान की है और कहा है कि नीलांचल चले आओ। इतना कहकर प्रभु पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। उससे भक्तगण को भी परानंद सुख मिला। उनकी इच्छा केवल मात्र प्रभु ही जानते हैं, यानी प्रभु की इच्छा केवल प्रभु ही जानते हैं। उनके अनुग्रह से उनके कृपा पात्रों को उनकी इच्छा के बारे में पता है। तो महाप्रभु जिस पर अनुग्रह करेंगे, जिस पर कृपा करेंगे, उन्हीं कृपा पात्रों को महाप्रभु की इच्छाओं के बारे में पता हो सकता है। वक्रेश्वर की ओर किस इच्छा से वो अग्रसर हो रहे थे, यानी आखिर उनकी क्या इच्छा थी जो पहले वो वक्रेश्वर की ओर जा रहे थे, फिर गए क्यों नहीं, ये समझने की शक्ति किसमें है।
वक्रेश्वर से 4 क्रोश की दूरी पर, यानी कुछ ही दूर बचा था जब महाप्रभु वक्रेश्वर पहुंचने वाले थे। केवल 4 क्रोश ही बचे थे, लेकिन महाप्रभु ने अपनी वक्रेश्वर जाने की चित्तवृत्ति में परिवर्तन किया और श्री नीलांचल पति के निकट जाने का अभिप्राय व्यक्त किया। इसलिए काटोया से पश्चिम की ओर जाने के बदले वे पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। हे ना बुझी करी प्रभु वक्रेश्वर व्याज, धन्य करी लेना सर्व राड़े रा समाज। लगता है वक्रेश्वर गमन के छल से प्रभु ने संपूर्ण राड़ समाज को कृतार्थ किया था, यानी उन्होंने छल किया था। उन्हें राड़ समाज और राड़ देश को पर कृपा करनी थी, वहां के लोगों पर और उस स्थान पर वो कृपा करने चाहते थे। इसलिए उन्होंने छल पूर्वक कहा कि मुझे वक्रेश्वर जाना है, लेकिन वो वक्रेश्वर जाकर फिर वापस पूर्व की ओर लौट पड़े। प्रेमा भक्ति रहित कठिन हृदय वाले राड़ देशवासी गणों के हृदय में प्रेम वर्णन के अभिप्राय से महाप्रभु ने राड़ देश में भ्रमण करने की छलना की थी। उन्होंने केवल छल किया था। तो ये बात अभी श्री वृंदावन दास ठाकुर ने बताया कि ऐसी महाप्रभु की जो इच्छा है, भगवान की जो इच्छा होती है, वो केवल भगवान ही जानते हैं। और कौन जान सकता है? जिस पर वो अनुग्रह करे, जो उनका कृपा पात्र होगा, केवल वो ही जान पाएगा कि उनकी इच्छा क्या है। और अब श्री वृंदावन दास ठाकुर स्वयं बता रहे हैं कि महाप्रभु की क्या इच्छा थी, यानी महाप्रभु के वो कृपा पात्र हैं। बता रहे हैं कि महाप्रभु जो हैं, जो राड़ देश के वासी हैं, वो बहुत ही शुष्क, बहुत ही हार्ड हृदय वाले मायावादी लोग हैं, और उन मायावादी निर्विशेष विचार के लोगों पर महाप्रभु कृपा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वक्रेश्वर जाऊंगा, निर्जन वन में जाऊंगा जहाँ पर शिव जी है। लेकिन ये केवल उनका छल था, वो वहां नहीं जाना चाहते थे। वो केवल राड़ देश के जो राड़ देशवासी है उन पर अपनी कृपा करना चाहते थे। जो कोई भी उनके कीर्तन को देखता, जो कोई भी महाप्रभु के दर्शन को देखता, उनके अंदर अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो जाता श्री कृष्ण के लिए। तो वही वो देने भी आए हैं। महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम ही देने आए हैं। इस तरह वक्रेश्वर के अनुगत्य की उन्होंने छलना करते हैं। श्री गौर सुंदर ने उन निर्विशेषवादी मायावादी सन्यासी गणों के विचारों का अनुमोदन छलना पूर्वक वक्रेश्वर में गमन करने का अभिनय किया। यानी वहां जिस तरह मायावादी सन्यासी गण बोलते हैं कि हम वक्रेश्वर जाएंगे, तो इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और बिल्कुल मायावादी सन्यासियों की तरह कहा कि मैं वक्रेश्वर जाऊंगा, और फिर ये केवल उनका अभिनय था। किंतु बाद में श्री जगन्नाथ के समीप गमन करके सविशेष वेदांत की उन्मत्तता का प्रचार किया था। पुरुषोत्तम विचार रहित जो सभी मायावादी जन भगवत्ता के निर्विशेष अवस्थान की कल्पना किया करते हैं, यानी भगवान का कोई रूप नहीं है, जो ये बातें मानते हैं मायावादी लोग, वे भगवान विष्णु के नश्वर जगत संहार मूर्ति स्वरूप रुद्रदेव की उपासना की छलना करते हैं। बाहर से सविशेष भगवत्ता की आश्रय छलना एवं अंतर में मुमुक्षा मुक्ति पाने की इच्छा उन्हें विपथ पर परिचालित कर देती है। इस तरह जो ये मायावादी होते हैं वो हर चीज का त्याग देते हैं। वो कहते हैं कि सब माया है, सब माया है, कह के त्याग देते हैं, लेकिन अंदर उनकी एक इच्छा तो रह ही जाती है। वो क्या है? मुक्ति पाने की इच्छा। तो जब तक मुक्ति पाने की भी इच्छा है तो वो मुक्ति नहीं होगी। इच्छाएं हमें कहीं भी लेकर नहीं जाएगी, वो इसी संसार में हमें घुमाते रहेगी जन्म और मृत्यु के चक्र में। तो उनके अंतर में मुमुक्षा, हमारे अंदर क्या इच्छा होनी चाहिए? कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, मुक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कृष्ण और कृष्ण भक्तों की जो सेवा करने की इच्छा है, यही हमें कृष्ण तक पहुंचाएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर हम सब संसार का भी त्याग कर दें, लेकिन वो किस लिए? मुक्ति पाने के लिए, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर हम इसी संसार में भटकेंगे।
उन्हें विपथ पर, पथ पर नहीं, सुपथ पर नहीं, विपथ पर परिचालित कर देती है, गलत रास्ते पर ले जाती है। महाप्रभु के द्वारा राढ़ देशवासियों के कठिन हृदय में बसे। उनका हृदय कठिन क्यों होता है मायावादियों का? क्योंकि उसमें सेवा करने की भावना नहीं होती। जिस हृदय में सेवा करने की इच्छा नहीं होती उसमें प्रेम भी नहीं होता। प्रेम होता है तभी सेवा करने की इच्छा आती है, प्रेम होता है तभी हार्ट सॉफ्ट होता है। और जिससे हम प्रेम करते हैं, इवन साधारण इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए सेवा करते हैं, उसके लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, उसको हर तरह से उसको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी उनके लाइफ में कोई दिक्कत ना है, इस तरह हम उनका भला सोचते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा तभी आता है जब हमारा हृदय सॉफ्ट होता है, और हृदय कब सॉफ्ट होता है? जब उसमें प्रेम होता है। तो जो ये मायावादी होते हैं, इनके अंदर सेवा की इच्छा कहाँ से आएगी? जब वो खुद को ही भगवान मान लेते हैं, जब वो सोचते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर, यानी ब्रह्म ज्योति को ही अल्टीमेट सच मानते हैं और सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, और जब हम उसमें विलीन हो जाते हैं तो हम भगवान से एक हो जाते हैं। तो ये जो इच्छा है भगवान के साथ एक हो जाने की इच्छा, तो भगवान ऐसे लोग, भगवान और भगवान की हर चीज भगवान ही है, तो जो उनकी ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान ही है। इस तरह वो मायावादियों की जो निर्वाण चाहते हैं वो लोग उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन वहां पहुंच के भी मुक्ति नहीं है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा, मुक्ति यानी इस संसार से मुक्ति संभव नहीं है, जन्म मृत्यु से मुक्ति संभव नहीं है। ये सभी लोग अपने दुखों से मुक्त हो जाना चाहते हैं, यानी ना शरीर रहेगा ना दुख रहेगा। तो ये उनकी सोच है कि ये शरीर जब तक है तब तक ही दुख है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब विलीन हो जाएगा ब्रह्म ज्योति में, तो कुछ भी नहीं होगा, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हमें वो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए। तो वो भगवान के प्रेम में ही पॉसिबल है, उनकी सेवा में पॉसिबल है। इस तरह वो उनका छलना एवं उसकी परित्याग वासना भक्ति दृष्टि से सर्वतोभाव में द्रष्टव्य है, यानी वो केवल छल होता है, वो मुक्ति केवल छल होती है। वहां भी जाकर इंसान जीवात्मा को दोबारा इस धरती पर लौटना ही पड़ता है। गंगा मुख हैया चाली लागोरा चंद्र, नीरबधि देह निजा प्रेमेरा आनंद। गौर चंद्र गंगा की दिशा की ओर चलने लगे, उनके श्री अंग में निरवधि निजी प्रेम का आनंद विद्यमान था। गौर हरि को देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा नहीं रह जाती थी, माने इतने सुंदर है और उनका श्री अंग, और वो बिल्कुल राधा रानी के भाव में है, राधा रानी के श्री अंग जैसा उनका अंग कांति जैसा उनका देह रंग है। तो और उनका जो चेहरा है वो देखने के बाद तो किसी का और कुछ देखने की इच्छा ही ना हो। तो इस तरह उनका जो सुंदर स्वरूप है, अगर कोई मायावादी भी उसके दर्शन कर ले तो उसके हृदय में भी प्रेम आ जाता है। तो इसलिए महाप्रभु राढ़ देश में जाते हैं और वहां पर जो कठोर हृदय वाले मायावादी से उनको वो कृष्ण प्रेम देते हैं। भक्ति शून्य सर्वदेश ना जाने कीर्तना, कारो मुखे नहीं कृष्ण नाम उच्चारण। प्रभु बले हे न देशे आई लाई केने, कृष्ण हे न नाम कारो ना शुनि वदने। केने हे न देश मुई करी लुपायान, ना राखी मु देह मुई छाड़ा एई प्राण। तो संपूर्ण देश भक्ति रहित है, कीर्तन करना नहीं आता। जब वो राढ़ देश पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा देश भक्ति रहित है, यहाँ किसी को कीर्तन करना नहीं आता। मायावादी कीर्तन नहीं करते, किसी को भी किसी एक व्यक्ति के मुख से भी कृष्ण नाम का उच्चारण सुनाई नहीं देता। जैसे अभी हम सिटीज में रहते हैं तो बहुत मुश्किल से हम किसी को देखते ही नहीं कि वो कृष्ण के बारे में बात भी करते हैं या किसी के मुख से कृष्ण नाम निकल जाए। तो बड़ी
यहाँ पर जब महाप्रभु पहुंचते हैं तो ना तो उनको कहीं से कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है, ना किसी के मुख से कृष्ण नाम का ही उच्चारण सुनाई देता है। तो प्रभु कहने लगे, ऐसे देश में मैं क्यों आ गया? किसी के भी मुख से कृष्ण जैसा नाम सुनने में ही नहीं आता। क्यों ऐसे देश में मैंने यात्रा की? अब इस देह को मैं बचाए नहीं रखूंगा, मैं इन प्राणों को त्याग दूंगा। उनको अच्छा नहीं लगता कि कहीं से भी कृष्ण नाम सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो मैं ऐसे देश में आ ही क्यों गया? और वो कहते हैं कि अब मैं अपने इस देह को नहीं रखना चाहता, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कृष्ण विमुख जीवगण बद्ध भाव में फंसकर कृष्ण सेवा को संपूर्ण रूप से भूल गए हैं, इसलिए वे सब कृष्ण कीर्तन के बदले अन्य वस्तुओं की कथा में दिन बिताते हैं, यानी प्रजल्प में। अतएव हरि कीर्तन का परित्याग करने से वे केवल भोग परक होकर कृष्ण नाम उच्चारण से विरक्त हो जाते हैं। जो लोग हरि कीर्तन नहीं करते, उनका सारा ध्यान संसार और संसार की चीजों में लगा रहता है। दूसरे के घर में क्या हो रहा है इसमें रहता है, उसकी बुराई करना, इसकी बुराई, यानी इसमें बड़ा आनंद आता है। और वो ऐसे लोग जो कृष्ण से दूर हो जाते हैं तो वो और भी ज्यादा इसी में चले जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में। कृष्ण कथा का अकाल भक्ति रहित मरुदेश में प्रदेश में प्रेम वन्या, प्रेम रूपी जल प्लावन का अकाल करा देता है। यानी कृष्ण भक्ति रहित अगर किसी जगह पर, किसी स्थान पर कृष्ण कथा का अकाल हो, जहाँ पर कृष्ण कथा नहीं होती है, वहां पर क्या होगा? वहां पर कृष्ण प्रेम भी नहीं होगा, यानी प्रेम ही नहीं होगा। वहां पर सबका हृदय हार्ड रॉक की तरह होगा, पत्थर की तरह। जिस देश में कृष्ण कथा नहीं है, उस प्रायश्चित करने योग्य देश में जब गौर सुंदर आए, तब उन्होंने प्राण परित्याग का संकल्प किया। हे नाई समय धेनु राखे शिशु गणा, तारा मध्य सुकृति आछाए एक जना। हरि ध्वनि करीते लागिला अचंबिता, सुनिया हैला प्रभु अति हर्षिता। हरि बोल वाक्य प्रभु सुनि शिशु मुखे, विचार करीते लागिले न महासुखे। दिन दुई चारि यथा देखिलाई ग्राम, काहारो मुखे ते न सुनिलु हरि नाम। अचंबिते शिशु मुखे सुनी हरि ध्वनि, की है तू इहार सबे कहा देखी सुनी। जैसे हम लोग अगर किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर हमको पता है यहाँ पर तो कोई कृष्ण भक्त नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई कृष्ण नाम भी नहीं लेगा, तो मन कैसे उदास सा लगता है। लेकिन वहीं पर अगर कहीं से किसी के मुख से खाली हरे कृष्णा सुनने को मिल जाए तो लगता है जैसे बहुत आनंद होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि कृष्ण नाम सुनने को मिला। तो ऐसा ही होता है कि उसी समय गायों की देखरेख करने वाला शिशुगण में से, यानी कुछ बच्चे आ रहे थे जो गायों को चरा रहे थे, और उनमें से शिशुगणों में से किसी एक सुकृतिवान शिशु ने, एक बच्चे ने अचानक हरि ध्वनि करना आरंभ कर दिया। उसके मुख से हरि नाम निकल रहा है। ऐसा हरि ध्वनि सुनकर प्रभु अति हर्षित हुए, एकदम वो मरनासन हो गए थे कि ऐसे देश में मैं क्यों आ गया, इससे तो मर जाना अच्छा है। और तभी उनको उस बालक के मुख से हरि नाम सुनाई देता है और वो बहुत आनंदित हो जाते हैं। शिशु के मुख से हरि बोल वाक्य सुनकर प्रभु महासुख साथ विचार करने लगे। 2-4 दिन में जितने भी गांव देखे हैं, उनमें किसी व्यक्ति के भी मुख से हरि नाम सुनाई नहीं दिया। अचानक शिशु के मुख से हरि ध्वनि सुन रहा हूँ। तुम सब जरा बताओ तो सही, इसका कारण क्या है? अचानक राखाल गोपालक को राखाल भी बोलता है, गोपालक बालक के मुख से हरि ध्वनि सुनकर वे शिशुगण कौन है महाप्रभु, ये विचार करने लगे। इसे जानने के लिए भगवान श्री गौर सुंदर में उत्कंठा का संचार हुआ, और जहाँ गंगा जी है वहीं हरि भक्ति का प्रचार है, अतएव ये केवल गंगा जी की महिमा है। तो वो कहने लगे 2-4 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आकर,
4-5 गांव तो मैंने घूम ही लिए, क्योंकि वो चलते ही जा रहे थे। केवल रात के समय वो एक स्थान पर रुके और फिर सुबह निकल पड़े। तो 4-5 गांव तो हो ही गए, लेकिन कहीं भी उनको हरिध्वनि नहीं सुनाई दिया। तब वो सोच विचार में पड़ गए कि आखिर इस बालक के ही मुख से हरि नाम क्यों निकला। तब वो सोचते हैं कि हरि भक्ति का प्रचार केवल उसी स्थान पर हो सकता है जहाँ पर गंगा जी है, और ये बालक हरि नाम ले रहा है, इसका मतलब ये केवल और केवल गंगा जी की ही महिमा है। प्रभु बले गंगा कहता दूर एथा हेता, यानी वो सोचते हैं कि यहाँ पर जरूर गंगा जी होंगी, तभी ये बालक हरि नाम कर रहा है। तब वो पूछते हैं, प्रभु बले गंगा कहता दूर एथा हेते, सबे बलि लेना एका प्रहरेरा पथे, प्रभु बले ए महिमा केवल गंगारा, अतेव एथा हरि नामेरा प्रचार, गंगा रावा तसा आसिया लागे एथा, अतेव सुनीलाई हरि गुण गाथा। प्रभु ने पूछा कि गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है। सभी ने उत्तर दिया 3 घंटे की दूरी पर, यानी 1 प्रहर की दूरी है। प्रभु ने कहा, ये केवल गंगा की ही महिमा है जो यहाँ हरि नाम का प्रचार है। गंगा की हवा यहाँ आती है, इसलिए हरि गुण गाथा सुनने को मिली है। किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाओ तो वहाँ पे हरि नाम मिल जाएगा। जहाँ पर गंगा जी होगी वहाँ पे हरि नाम मिल जाएगा। जैसे हम वृंदावन जाएंगे, राधा कुंज जाएंगे, सारे वृंदावन में हमें राधा नाम सुनाई देता है, कृष्ण नाम सुनाई देता है। तो इसी तरह महाप्रभु कहते हैं कि ये केवल और केवल गंगा जी की ही महिमा है जो ये बालक हरि नाम कर रहा है। जो इस स्थान पर, जहाँ पर किसी के भी मुख से अभी तक मैंने हरि नाम नहीं सुना, जो ये बालक हरि नाम कर रहा है, ये केवल गंगा जी की महिमा है। क्योंकि गंगा जी की हवा इस ओर आ रही है, इसलिए हरि गुण गाथा सुनने को मिली है। गंगोदक साक्षात श्री हरि की चरणामृत है। उस गंगा के ऊपर से जो हवा प्रवाहित होती है, वो जिसके भी शरीरों से स्पर्श होती है, संस्पृष्ट होती है, यानी स्पर्श होती है, वे ही हरि कीर्तन में योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी गंगा जी की ओर से, गंगा जी के ऊपर से जो हवा बहकर हमें स्पर्श करे तो वो भी हमें सुकृति देती है। वही व्यक्ति हरि कीर्तन में योग्यता प्राप्त करता है। कृष्ण के संबंध में निर्बंध, सुदृढ़ निष्ठा युक्त न होने तक जीवों की भोग पिपाशा विदुरित नहीं होती है और उन्हें श्री कृष्ण कीर्तन में रुचि नहीं आती है। जब तक कृष्ण के संबंध में, अगर कृष्ण के बारे में अगर किसी को नहीं पता, तब तक वो कहाँ रहता है, वो भोग में ही लिप्त रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कृष्ण ने प्रेम नहीं जागता, उन्हें कृष्ण कीर्तन में कोई रुचि नहीं होती। वो किसी को पूजा करते हुए भी नहीं देख सकते, उनको पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। तो ऐसे लोग जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो भोग में लगे होते हैं, उनके अंदर कृष्ण रुचि के प्रति, कृष्ण कीर्तन के प्रति कोई रुचि नहीं आती है। गंगा महिमा व्याख्या करी ते ठाकुरा, गंगा प्रति अनुराग बाड़ीला प्रचुर, प्रभु बले आजी आमी सर्वथा गंगाए, मज्जना करीबा एता बलि चली आए, मध्य सीमा प्राय चाली लेना गौर सिंह, पाछे थाई लेना सबा चरनेरा भृंगा, गंगा दर्शन आवेशे प्रभुरा गमना, नागाली न पाए की यथा भक्त गणा, सबे एक नित्यानंद सिंह करी संगे, संध्या काले गंगा तीरे आए लेना रंगे। गंगा की महिमा का व्याख्यान करते करते ठाकुर का गंगा के प्रति अनुराग प्रचुर मात्रा में बढ़ गया और प्रभु कहने लगे, आज मैं निश्चित रूप से गंगा में डुबकी लगाऊंगा।
वो इतने खुश हो जाते हैं उस बालक के मुख से हरि नाम सुन के, और फिर वो समझ जाते हैं ये सब गंगा जी के कारण है। और इससे क्या होता है, उनका गंगा जी के प्रति और अनुराग बढ़ जाता है। और फिर वो कहते हैं कि आज तो मैं पक्का निश्चित रूप से गंगा में डुबकी लगाऊंगा। इतना कहकर, तो इस तरह महाप्रभु हम सबको गंगा जी की महिमा बता रहे हैं। इतना कहकर प्रभु चल दिए, और वो जब चलते हैं तो बिल्कुल कीर्तन उनके अंदर चलता रहता है, यानी वो मत सिंह के बाती, जैसे उनका अपना राज है, वो तो है ही राज, सब कुछ उनका ही है, तो वो बिल्कुल मत होके सिंह की भांति गौर से चले जा रहे थे। उनके पीछे उनके चरणार बिंद के भृंग, सब भृत्य, सब दास धावित होने लगे, क्योंकि वो इतने तेज चलते हैं कि सबको उनके पीछे भागना पड़ता है। गंगा के दर्शन के आवेश में प्रभु चले जा रहे हैं, और जितने भी भक्त गण थे वे सब प्रभु के साथ साथ नहीं चल पा रहे थे। केवल नित्यानंद सिंह को साथ लेकर प्रभु संध्या के समय आनंद के साथ गंगा के तट पर आ पहुंचे। बाकी जितने भी लोग थे वो उनके जो चलने की स्पीड है, जो जिस तरह से वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो नृत्य ही कर रहे हो, और जिस स्पीड से वो चलते हैं उससे कोई भी उनके साथ नहीं हो पा रहा। केवल नित्यानंद प्रभु को छोड़कर और कोई उनके साथ मैच नहीं कर पा रहा। नित्यानंद संगे करी गंगा ए मंजन, गंगा गंगा बलि बहु करी स्तवन, पूर्ण करी लेना गंगा जल पान, पुनः पुनः स्तुति करी करे न प्रणाम, प्रेम रस स्वरूपा तो मार दिव्य जल, शिव से तो मार तत्व जाने न सकल, सकृता तो मार नाम करी ले श्रवण, तारा विष्णु भक्ति हया की पुनः भक्षण, तुम्हारा प्रसादे से श्री कृष्ण है ना नाम, स्फुराए जीवेरा मुखे इथे नहीं आन, कीट पक्षी कुकुरा श्रीगाल यदि हया, तथापि तोमार यदि निकटे बसाए, तथापि ताहारियत भाग्येरा महिमा, अन्यत्रेरा कोटीश्वर नहे तार समा, पतिता तारीते से तोमारा अवतार, तोमारा सामान तुम्हें वही नहीं आर, एही मत्ता स्तुति करे श्री गौरांग सुंदर, सुनिया जानवी देवी लज्जिता अंतर, ये प्रभुरा पाद पद में वसती गंगार, से प्रभु कराए स्तुति है ना अवतार। नित्यानंद के साथ प्रभु ने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा गंगा कहकर अनेक स्तवन किए, उनकी स्तुति करते हैं गंगा जी की। फिर पूर्ण रूप से गंगा जल का पान किया, जी भर के गंगा जल को पिया, और इसी प्रकार बार बार स्तवन पूर्वक प्रणाम करने लगे गंगा जी को। तुम्हारा दिव्य जल प्रेम रस स्वरूप है, शिव तुम्हारे तत्व के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो एक बार भी तुम्हारा नाम श्रवण कर लेता है उसे विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए घर में गंगा जल हमेशा रखना चाहिए। जो जल हम भगवान को ऑफर करते हैं, मंदिर में रखते हैं, उसमें 1 ड्रॉप गंगा जल डालकर रखना चाहिए। गंगा जल में विष्णु भक्ति, जो गंगा जी का नाम भी सुनता है तो क्या होता है, उसको विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर जो तुम्हारा जल पिएगा तो क्या होगा, फिर तुम्हारा जल पीने वालों के बारे में तो कहना ही क्या। तुम्हारी कृपा से जीवों के मुख में श्री कृष्ण जैसे नाम का स्फुरन होता है, इसमें असत्यता नहीं, यानी ये पक्की बात है कि जिस पर गंगा जी कृपा करेगी उसके मुख से श्री कृष्ण नाम स्फुरन जरूर होगा। कीड़े पक्षी कुकुर यानी कुत्ता श्रृगाल भी यदि तुम्हारे निकट बैठते हैं तो उन सब के भाग्य की महिमा कहीं और के कोटीश्वर से भी बढ़कर है। पति तो कोटि ईश्वरों से भी बढ़कर महिमा किसकी है, उस कुत्ते की, उस श्रृगाल के, उस कीड़े, उस पक्षी के जो गंगा जी के पास बैठता है।
पतितों का उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम्हें छोड़कर तुम्हारे समान कोई और नहीं है। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर स्तवन करने लगे। उसे सुनकर जानवी देवी गंगा जी मन ही मन लज्जा का अनुभव करने लगी। जिन प्रभु के पाद पद्म में गंगा विराजित है, वही प्रभु गंगा की स्तुति कर रहे थे। ऐसा है ये अवतार। गंगोदक कृष्ण से संबंध युक्त तरल है, अतः कृष्ण प्रेम रस स्वरूप है। इसलिए भागवत सेवक रुद्र उस प्रेम रस को अपने सर पर धारण करते हैं। यानी कृष्ण का प्रेम रस स्वरूप है गंगा जी, जिसको महाभागवत श्री शिव जी क्या करते हैं, अपने सर पर धारण करते हैं। गंगोदक गंगा जी का पान करने से परम मंगल होता है, इसमें संदेह का कोई अवकाश नहीं है। गंगा जैसे शब्द को केवल एक बार सुनने से ही जीवों में भागवत सेवा प्रवृत्ति का उदय हो जाता है। गंगा की कृपा से जीवों में श्री कृष्ण नाम की उच्चारण की स्फूर्ति होती है। गंगा के तट पर रहने वाले हिंसक पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी भाग्यवान है। गंगा रहित देशों के अधिवासी जो गंगा जी के पास रहते हैं, उनके अनेक प्रकार की संपदाओं से भरे पूरे होने पर भी उस प्रकार के सौभाग्य से गंगा रहित देशों के अधिवासी, यानी जहाँ पर गंगा जी नहीं है, उस देशों के अधिवासी वहाँ पर मटेरियली सब कुछ सुख सुविधा संपूर्ण होंगे, संपदाओं से वो भरे पूरे होने पर भी उस प्रकार का सौभाग्य जो गंगा जी के पास रहते हैं, उनका सौभाग्य वो ज्यादा सौभाग्यशाली है। और वो लोग जो गंगा रहित स्थानों पर रहते हैं, उनका सौभाग्य नहीं है वैसा। यो सौ निरंजनो देवश्चिता स्वरूपी जनार्दना सा एवा द्रव्य रूपेण गंगाम्बो नात्र संशया। श्री जानवी देवी अवर देश के अधिवासी गणों का उद्धार करने के लिए ही इस देश में अवतीर्ण होकर प्रवाहित हुई हैं। अतः गंगा के समान वस्तु और कहीं भी नहीं है। स्वयं भगवान होकर श्री गौर सुंदर ने अपने दास दासियों की महिमा वर्धित की है। यानी गंगा जी भी उनकी दासी है, तो किस तरह महाप्रभु भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने जो पार्षद है, जो उनके दास है, जो दासी है, उनकी महिमा को बढ़ाया है। येषु नाये गौरंगेरा गंगा प्रति स्तुति तार है श्री कृष्ण चैतन्य रतिमती। यानी जो गौरांग के द्वारा की गई ये गंगा स्तुति को सुनता है, उसकी श्री कृष्ण चैतन्य में रति और मति होती है। यानी उसका जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण चैतन्य में होता है, जो उसकी रति है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका प्रेम है, वो कृष्ण चैतन्य में होता है। नित्यानंद समहति से निशा से ही ग्रामी आछी लेना कौन पुण्य वंतेरा आश्रम में। तो उस रात उसी गांव में प्रभु नित्यानंद के साथ किसी पुण्यवंत के आश्रम में ठहरे। तो महाप्रभु जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को वो पुण्य कर देते हैं, उस पर अपनी कृपा से वो स्थान जो है पुण्य हो जाता है। जिसके घर में रुकते